शिक्षा मंडल का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 20 जुलाई 2001 को। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का गठन जो है वो 20 जुलाई 2001 को किया गया था। और ये जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, इसी के तहत जो है 10वीं 12वीं के जो भी बोर्ड एग्जाम होते हैं और स्कूल शिक्षा प्रणाली में जो भी कार्य किए जाते हैं उसके माध्यम से किए जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित भर्तरी गायिका कौन है? इसका सही जवाब है सुरुजबाई खांडे। तो अहिल्याबाई सम्मान से सम्मानित भर्तरी गायिका सुरुजबाई खांडे हैं। तो इनको याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, एग्जाम्स में भी आने की पूरी संभावना है, तो इसको आपको याद रखना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरपा नदी के किनारे पाषाण कालीन पत्थर और औजार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर का क्या नाम है? इसका सही जवाब है विनय तिवारी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना, ये 1000 गलती से आ गया है, ये औजार होगा। ठीक है, तो विनय तिवारी, प्रोफेसर विनय तिवारी ने अरपा नदी के किनारे पाषाणकालीन पत्थर और औजार प्राप्त किया है। ठीक है, और इसके लिए इनका नाम काफ़ी ख्याति प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पर्वतारोहण अकादमी की शुरुआत कहाँ की गई है? इसका सही जवाब है बस्तर में। तो बस्तर में पर्वतारोहण अकादमी की शुरुआत की गई है। आपको याद हो कि जब नैना सिंह धाकड़ ने एवरेस्ट में चढ़ाई कर ली थी, तब राज्य शासन ने ये फैसला लिया था कि वो राज्य में एक पर्वतारोहण अकादमी खोलेगी और बस्तर क्षेत्र में इस अकादमी को खोला जाएगा, जहाँ पे विभिन्न पहाड़ वगैरह हैं। तो वहाँ पे ट्रैकिंग और माउंटेन जो क्लाइंबिंग है वो किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए ट्रेनिंग अकादमी बाकायदा पूरी वहाँ पे पर्वतारोहण अकादमी स्थापित कर दी गई है। और बहुत से पर्वतारोही जो हैं यहाँ पे जाके अपना प्रशिक्षण तो प्राप्त करेंगे ही, प्रशिक्षण देंगे भी। जैसे कि नैना सिंह धाकड़ हैं, राहुल गुप्ता हैं, ये ऑलरेडी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, उस पर चढ़ाई कर चुके हैं। तो इन लोगों का सानिध्य सभी जो नए पर्वतारोही हैं उन्हें प्राप्त होगा। तो इसको आपको बहुत जरूरी रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2001 के लिए है, एक्चुअल में 2020 और 2021 के लिए। ठीक है, ये गलत यहाँ पे आ गया है। 2020 और 21 के लिए बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चुना है। तो इसका सही जवाब है राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव को जो है बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चुना गया है। कब के लिए? तो 2020-21 के लिए। ठीक है, ये गलत हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता प्रोजेक्ट किस जिले में चलाया जा रहा है? बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर या जसपुर? इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में पपीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, उसका नाम है बस्तर पपीता प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके तहत पपीते के माध्यम से जो किसान हैं उनकी आमदनी को बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, और तीरथगढ़, मामड़पाल और गुंगा, ये जो मूंगा क्षेत्र हैं, ठीक है, इन क्षेत्रों में पपीता जो है वो पपीते की बगिया पूरी बनाई गई है, रोपण किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है, बस्तर पपीता प्रोजेक्ट बस्तर में चलाया जा रहा है। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश देवभोग से शासन करता था? तो इसका सही जवाब है पर्वत द्वारक वंश। तो पर्वत द्वारक वंश देवभोग से शासन करता था। इसके राजा जो थे तुष्टिकर, ठीक है, उनके जो ताम्रपत्र है उससे ही इस वंश की जानकारी मिलती है, जो कि देवभोग में प्राप्त हुआ है। शासक थे सोमन्य राज और तुष्टिकर। इस वंश के शासक जो हैं स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है सिसुक। सिसुक जो है नल वंश का आदि पुरुष संस्थापक कहलाता है। और इनका शासनकाल जो नल वंश का है 4वीं से 12वीं सदी तक था। राजधानी इन्होंने पुष्करी, भोपालपट्टनम और कोरापुट उड़ीसा को बनाया था। इनका शासन क्षेत्र दंडकारण्य क्षेत्र था, महाकांतार क्षेत्र था। और वास्तविक संस्थापक इसके वराह राज बने थे। और जो वर्णन है इस वंश का वायु पुराण में भी मिलता है। और डेंगा जो कि इनका मुद्रा है वो वहाँ से प्राप्त हुई है। केस काल किया गया। जानकी प्रसाद पुलस्कर, श्री कुंदन लाल गौर, कुमारी रोहिणी साहू या डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख? इसका सही जवाब है जानकी प्रसाद पुलस्कर, पुलस्त। ठीक है, जानकी प्रसाद पुलस्त को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग के उत्थान में शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार आदिवासी शिक्षण समिति पार्डीमल को प्रदान किया गया था। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2021 से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यति यतन लाल सम्मान किसे प्राप्त हुआ है?
रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, रामकृष्ण मिशन आश्रम रायपुर, रामकृष्ण मिशन आश्रम बस्तर, रामकृष्ण मिशन आश्रम सरगुजा। तो इसका सही जवाब है रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर। ठीक है, यहाँ पे कृष्णा हो गया है, तो ये कृष्ण है, रामकृष्ण मिशन जो कि विवेकानंद जी के द्वारा इस प्रारंभ किया गया था, रामकृष्ण जो उनके गुरु थे उनकी याद में, वही है ये। ठीक है, तो नारायणपुर में ये संस्था है और इसे क्या प्रदान किया गया है, तो यति यतन लाल सम्मान 2021 प्रदान किया गया है और यह सम्मान इन्हें राज्य दिवस या राज्योत्सव के अवसर पर ही प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यह जो सम्मान है यह अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहली बार यह सम्मान जो है वो दिया गया था रमेश याज्ञिक व हरिप्रसाद सिंह को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रमेश याज्ञिक और हरिप्रसाद सिंह को ये पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है, और विभाग, कौन सा विभाग इस सम्मान को देता है, तो याद रखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग इस सम्मान को देता है। ठीक है, इसके लिए विशेष विभाग नहीं है, सामान्य प्रशासन विभाग ही यह सम्मान प्रदान करता है। ठीक है, ये संपूर्ण जानकारी आप इस प्रश्न से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री पुराणिक लाल चेलक को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान, गुरु घासीदास सम्मान या ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान? तो इसका सही जवाब है गुरु घासीदास सम्मान। तो श्री पुराणिक लाल चेलक ये दुर्ग से हैं। ठीक है, और इन्हें गुरु घासीदास सम्मान प्रदान किया गया है। गुरु घासीदास सम्मान आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और गुरु घासीदास सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता जो थे डॉक्टर रतन लाल जांगड़े एवं राजमहंत जगतू सोनकर थे। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? सुश्री कल्पना देशमुख, सुश्री विद्या राजपूत, नंद किशोर तिवारी, रौनक जमाल? तो इसका सही जवाब है सुश्री विद्या राजपूत। सुश्री विद्या राजपूत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सरोना जिला रायपुर से निवासी हैं। ठीक है, ये वहाँ की हैं। इन्हें सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार भी सामान्य प्रशासन द्वारा दिया जाता है। श्री केयूर भूषण को प्रथम पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, किसको प्रदान किया गया था? श्री केयूर भूषण को। ठीक है, तो केयूर भूषण जी का नाम भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया गया है कुंदन लाल गौर, जानकी प्रसाद पुलस्त, रोहिणी साहू या कल्पना देशमुख? तो इसका सही जवाब है कुंदन लाल गौर। श्री कुंदन लाल गौर जो कि दुर्ग से निवासी हैं, इन्हें क्या प्रदान किया गया है? लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया गया है। यह गृह पुलिस विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में लखनलाल मिश्र सम्मान प्रदान किया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान 2021 प्राप्त हुआ विद्या राजपूत, नंद किशोर तिवारी, कल्पना देशमुख या कुंदन लाल गौर? तो इसका सही जवाब है श्री नंद किशोर तिवारी जी को कौन सा सम्मान मिला है? पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ठीक है, ये बिलासपुर से निवासी हैं और सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है इस साहित्य, आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह संस्कृति विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रथम जो सुंदरलाल शर्मा सम्मान है जो कि आंचलिक साहित्य में प्रदान किया गया, वो श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया। ठीक है, तो श्री विनोद कुमार शुक्ल को प्रथम सम्मान प्रदान किया गया। इस वर्ष जो प्रदान किया गया नंद किशोर तिवारी जी को। तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा या बस्तर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान प्रदान किया गया है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है ये सहकारिता के क्षेत्र में सहकारिता विभाग के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है पहला जो मिला था प्रीतपाल बेल चंदन और ब्रिजभूषण देवांगन को प्रदान किया गया था। तो इसको भी याद रखिएगा, प्रीतपाल बेल चंदन और ब्रिजभूषण देवांगन को। ठीक है, और इस वर्ष किसे मिला है? छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजी हसन अली सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया? जनाब रोशन कुमार, जनाब रौनक जमाल, आमिर अली, सहला निगार? तो इसका सही जवाब है जनाब रौनक को या रौनक जमाल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाजी हसन अली सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है,
ये उर्दू भाषा के विकास के लिए या सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है उर्दू भाषा की सेवा के लिए। ठीक है, अब जनाब रौनक जमाल जो हैं ये भी दुर्ग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो दुर्ग से पहला प्रश्न है, खूबचंद बघेल सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? काशीराम साहू, रेखा देवार, श्री मुकेश चौधरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है खूबचंद बघेल सम्मान जो है श्री मुकेश चौधरी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह पुरस्कार भी राज्य अलंकरण में शामिल है। ठीक है, तो इसको याद रखना है और इसे 1 नवंबर 2021 को प्रदान किया गया है श्री मुकेश चौधरी जी को इस वर्ष। ठीक है, मुकेश चौधरी जो हैं ये रायगढ़ के हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और जो हमारा डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान है ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता जो थे, है ना, उनका भी नाम आपको याद रखना है। उनका नाम है श्रीकांत गोवर्धन। श्रीकांत गोवर्धन को प्रथम खूबचंद बघेल सम्मान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊ मंदराजी सम्मान 2021 किसे प्राप्त हुआ है? काशीराम साहू, रेखा देवार, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, अर्थात काशीराम साहू और रेखा देवार दोनों को दाऊ मंदराजी सम्मान 2021 प्राप्त हुआ है। और यह सम्मान संस्कृति विभाग के द्वारा लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? प्रभंजय चतुर्वेदी, सुनील तिवारी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, प्रभंजय चतुर्वेदी और सुनील तिवारी दोनों को ही चक्रधर सम्मान 2021 प्रदान किया गया है संयुक्त रूप से। चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। इसके प्रथम पुरस्कार विजेता जो थे वो किशोरी आमोनकर थे। ठीक है, तो किशोरी आमोनकर को याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले भी CGPSC में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ किए जाने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है? रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर या जगदलपुर? तो इसका सही जवाब है रायपुर। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा की थी कि प्रतिवर्ष लोक साहित्य और युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा राज्य की राजधानी रायपुर में। ये राज्य स्तरीय कंपटीशन होगा। हालांकि पहले जो युवा महोत्सव है उसके कई चरण होते थे, विकास खंड, जिला और फिर राज्य स्तरीय। ठीक है, तो शायद अब भी ऐसा ही होगा कि पहले विकास खंड स्तर पर चयन किया जाएगा प्रतिभागियों का, फिर जिला स्तर पर, और उसके बाद राज्य स्तर पर जो आयोजन होगा वो रायपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में वैक्सीनेशन के मामले में प्रथम जिला कौन सा है? रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ या जगदलपुर? तो इसका सही जवाब है रायगढ़। ठीक है, देश में वैक्सीनेशन के मामले में यानी अग्रणी जिला रायगढ़ बनकर उभरा है। रायगढ़ में प्रथम डोज वैक्सीनेशन प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या 100% है। ठीक है, जबकि द्वितीय डोज लेने वाले भी 83% से ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रायगढ़ में सर्वाधिक अच्छी कंडीशन है वैक्सीनेशन की। पूरे देश में सबसे अच्छा जिला बनकर उभरा है रायगढ़। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के लिए भी गौरव की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस एस सेंगर, डॉक्टर एस एस सेंगर को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कामधेनु विश्वविद्यालय या रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इंदिरा गांधी कृषि महाराजा अग्रसेन 2000 सम्मान 2021 किसे मिला है? KM नायडू, भवानी साव, अनिल कुमार साहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है KM नायडू। तो महाराजा अग्रसेन सम्मान KM नायडू को प्राप्त हुआ है। यह बस्तर जिले के निवासी हैं। महाराजा अग्रसेन सम्मान सामाजिक समरसता के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर भामा शाह सम्मान 2021 किसे मिला है? भवानी साव, रामलाल साव, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। दानवीर भामा शाह सम्मान भवानी साव, रामलाल साव दोनों को मिला है, जो कि मुंगेली के निवासी हैं। यह दानशीलता, दयाशीलता और सौहार्द के लिए प्रदान किया जाता है। समाज कल्याण विभाग इस सम्मान को प्रदान करता है। इसका प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता बिलासपुर सेवा भारती था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलासाबाई केवटिन सम्मान 2021 किसे मिला? KM नायडू, भवानी साव, अनिल कुमार साहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है
अनिल कुमार साहू को। बिलासाबाई केवटिन सम्मान 2021 अनिल कुमार साहू को मिला है। यह दुर्ग जिले के निवासी हैं। मत्स्य विभाग द्वारा यह सम्मान दिया जाता है मछली पालन के क्षेत्र में। वर्ष 2021 के पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया है राधे श्याम बारले जी को, ममता चंद्राकर जी को, तीजन बाई को या अनुज शर्मा को। तो इसका सही जवाब है राधे श्याम बारले जी को। तो यहाँ आप देख सकते हैं राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान दिया है, जो एक समारोह में वर्ष 2021 के पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री सम्मान शामिल हैं। मूर्तिकार सुदर्शन साहू, पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजवासी लाल एवं अन्य व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के ख्याति प्राप्त पंथी नर्तक डॉक्टर राधे श्याम बारले को भी वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म दुर्ग जिले के पाटन तहसील में स्थित खोला गांव में 9 अक्टूबर 1966 को हुआ था। उन्होंने MBBS के साथ ही इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लोक संगीत में डिप्लोमा किया है। उन्हें उनकी कला साधना के लिए कई सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। अलंकरण संस्कृत भाषा सम्मान इस वर्ष किसे मिला है? तोय निधि वैष्णव, मोहर सिंह, आत्मानंद त्रिपाठी, विनय कुमार पाठक। इसका सही जवाब है तोय निधि वैष्णव। तोय निधि वैष्णव को संस्कृत भाषा सम्मान प्रदान किया गया है। यह सम्मान संस्कृत भाषा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। तोय निधि वैष्णव रायपुर में प्रोफेसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भवन सिंह पोर्ते सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? जंगो राय तार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, नारायणपुर समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़, महार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ या अगरिया समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब है जंगो राय। मिसेज इंडिया नेशन खिताब किसने जीता है? शीतल उपाध्याय, महिमा शुक्ला, सरिता जैन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है शीतल उपाध्याय ने। ठीक है, तो शीतल उपाध्याय ने मिसेज इंडिया नेशन का खिताब जीता है। ये रायपुर निवासी हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज़्यादा गौरव की बात है। और इन्हें फोटोजेनिक फेस 2021 भी चुना गया है। ये लगातार कई वर्षों से इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए तैयारी कर रही थी और इसके लिए इन्होंने योगा और फिटनेस के ऊपर ध्यान दिया, साथ ही साथ अपना सामान्य ज्ञान भी इन्होंने बहुत अच्छा किया। तो इनका नाम याद रखिएगा, शीतल उपाध्याय। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दुर्लभ ऊद बिलाव किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ है? केसला कोरबा, सोनहत कोरिया, प्रेमनगर सूरजपुर या मैनपाट सरगुजा। तो इसका सही जवाब है केसला कोरबा। ठीक है, केसला कोरबा को जैव विविधता क्षेत्र के रूप में भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है और हाल ही में यहाँ पे एक जाल में ऊद बिलाव का बच्चा जो है प्राप्त हुआ और मछली पकड़ने गए थे कुछ लोग, उनके जाल में ये प्राप्त हुआ। बाद में पता चला ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ किस्म का ऊद बिलाव है। ठीक है, जो जनरली नहीं मिलता है। तो केसला कोरबा क्षेत्र को याद रखना है। यहाँ पे जैव विविधता क्षेत्र भी डेवलप किया जा रहा है, ऊद बिलाव अभी यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांकी नदी किस जिले में बहती है? रायपुर, बिलासपुर, सूरजपुर या कोरिया। तो इसका सही जवाब है सूरजपुर। ठीक है, बांकी नदी पर अभी पुल निर्माण को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यानी स्वीकृति दी है। इसके लिए राशि आवंटित की है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है और बाकी परियोजना को भी याद रखना है। ठीक है, तो बांकी नदी किस जिले में बहती है? तो ये है सूरजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडा किस क्षेत्र में पाया जाता है? बस्तर, सरगुजा, जांजगीर चांपा या रायपुर। तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो बोडा जो है ये साल वृक्ष की जड़ों में उगता है ये। ठीक है, ये एक प्रकार का फंगस है और ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक और कह सकते हैं स्वास्थ्यवर्धक है। ठीक है, शुगर पेशेंट के लिए, BP पेशेंट के लिए कुछ ज़्यादा ही लाभकारी है। ठीक है, और कई किस्म होती हैं इसकी। हालांकि बोड़ा के प्रकार का ही एक पुटू भी पाया जाता है जो कि सरगुजा कोरिया क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी साल वृक्षों से ही संग्रहित किया जाता है। ठीक है, और इसको ग्रामीण जो है भर भर के बोरियों में ले आते हैं और संग्रहित करके और उसके बाद इसका बाज़ार में अच्छी कीमत मिलती है। हालांकि बोड़ा जो बस्तर का बोड़ा है ये बहुत ज़्यादा महंगा जाता है। आजकल ये प्रति किलो 2000 रुपये की कीमत तक भी चले जाता है आसानी से। ठीक है, तो याद रखना है बोड़ा फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाशय के पट्टे से होने वाली कमाई का कितना प्रतिशत बोनस के रूप में मछुआरों को दिया जाएगा? 40%, 50%, 60% या 70%। तो इसका सही जवाब है 40%। ठीक है, जलाशय के पट्टे से होने वाली कमाई का 40% अब किसको दिया जाएगा? मछुआरों को दिया जाएगा। अभी अभी मैंने बताया था आपको
कल की वीडियो में कि जो मछुआरों को भी अब लाभ प्रदान किया जाएगा, किस चीज़ का, तो आपका बोनस का लाभ प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इससे उनकी जो इनकम है, उत्पादकता है, उसमें बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कि बोनस के रूप में कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 40% दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमोकोकल कंजुकेंट वैक्सीन या पीसीवी का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? टी एस सिंहदेव, भूपेश बघेल, रविंद्र चौबे या चरणदास महंत जी ने? इसका सही जवाब है टी एस सिंहदेव ने। ठीक है, तो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है यानी पीसीवी है ना, इसको पूरे देश में ही शुरू कर दिया गया इसका टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया है श्री टी एस सिंहदेव ने, याद रखिएगा इसको। देखिए, ये जो रोग है न्यूमोकोकल, ये एक्चुअल में नवजात शिशुओं को होता है न्यूमोनिया के रूप में, इससे श्वास लेने में तकलीफ होने लगती है बच्चों को। ठीक है, तो उनके लिए ये टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। सीता नदी अभयारण्य ने किस जिले में स्थित है? यानी सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? यहाँ पे ने जो है ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको नहीं देखना है। तो सीता नदी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार। तो इसका सही जवाब है धमतरी। ठीक है, सीता नदी अभयारण्य धमतरी जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और सीता नदी अभयारण्य मुख्य रूप से जो है तेंदुआ, ये इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा सीता नदी अभयारण्य जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, इसको उदयंती के साथ टाइगर रिजर्व बनाया गया था। ठीक है, साथ ही साथ सीता नदी, इसकी खास बात यह है कि सबसे प्राचीन ये अभयारण्य है ना, और इसका नामकरण जो हुआ है वो सीता नदी के नाम पर हुआ है। तो इतनी बातें कम से कम आप याद रखिएगा। और इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो 1974 में। क्षेत्रफल 559 वर्ग किलोमीटर है, और ये भी एक छत्तीसगढ़ का बड़ा अभयारण्य है। आई थिंक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अभयारण्य सीता नदी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा अभयारण्य है? सीता नदी, अचानक मार, तमोर पिंगला या सिमरसोत? तो इसका सही जवाब है अचानक मार। ठीक है, तो अमरकंटक अचानक मार के नाम से जाना जाता है। तो ये देश का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी याद रखना है, 2005 में बना। विश्वविद्यालय रायपुर, विधि विश्वविद्यालय रायपुर या रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर? तो इसका सही जवाब है पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर। पहले इस विश्वविद्यालय का नाम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय था, लेकिन अब इसका नया नाम जो है चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, और इसको याद रखिएगा, न्यूज़पेपर में अभी भी कुशाभाऊ ठाकरे ही छपा था, लेकिन जैसा कि मुझे पता है कि अब इसका नाम चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय हो गया है। ठीक है, इसका नाम आप याद रखिएगा। जबकि राज्य का जो विधि विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका नाम जो है हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि इसका नाम क्या रखा गया है। ठीक है, तो ये तो पहले से ही हिदायतुल्लाह विश्वविद्यालय है, पत्रकारिता विश्वविद्यालय का नाम चेंज हुआ है। ठीक है, और कल कबीर जयंती थी। ठीक है, तो कबीर जयंती पे जो संत कबीरदास हैं उनकी स्मृति में पत्रकारिता विश्वविद्यालय में संत कबीर द्वार की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलपत सागर किस जिले में स्थित है? बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर या रायगढ़? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर में दलपत सागर स्थित है, और यह अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ था। ठीक है, क्योंकि राज्य सरकार अभी बस्तर में काफ़ी उन्नयन के लिए कार्य कर रही है, तो दलपत सागर के लिए भी कुछ फंड इन्होंने अलॉट किया है ताकि उसकी सुंदरता और बढ़ाई जा सके। ठीक है, काफ़ी सुंदर है, इसके आसपास जो पेड़ पौधे लगे हैं और जो ये सागर है, मतलब ये तालाब है, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा बड़ा फूड पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर या बिलासपुर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का दूसरा बड़ा फूड पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? बस्तर, राजनांदगांव, रायपुर या बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है बस्तर। ठीक है, तो बस्तर जिले का गठन आपको पता हो कि 1948 में हुआ था। जिला मुख्यालय आपको पता ही है, जगदलपुर। ठीक है, सीमावर्ती जिले 4 हैं, कोंडागांव, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, और सीमावर्ती राज्य जो है वो उड़ीसा है। तो ये एडिशनल जानकारी जो है वो भी याद रखिएगा। यहाँ केवल एकमात्र नगर निगम जगदलपुर है। ठीक है, और यहीं जो सेमरा ग्राम है वहाँ पे क्या बनाया जा रहा है? दूसरा बड़ा फूड पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, तो संक्षिप्त जिला दर्शन इस क्वेश्चन में हो गया है, जैसा कि हमारे एक दर्शक ने डिमांड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंचा पर्व। गोंचा पर्व की शुरुआत होती है देव स्नान से, चंदन यात्रा से, आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया से
या उपरोक्त सभी से? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी से। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है कि कई बार हमें आंसर पता होता है और मान लीजिए कि पहला ही ऑप्शन हमको पता वाला आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया पहले में दिया होता, या आपको पता है कि देव स्नान से गोंचा पर्व शुरू होता है, और आपने जल्दबाजी में अगर ए ऑप्शन ही लगा दिया तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ही घटनाएं गोंचा पर्व के शुरुआत में ही होती हैं, ठीक है। तो इन सब से शुरुआत मानी जाएगी गोंचा पर्व की, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बस्तर का जो दशहरा है उसी के दौरान ये गोंचा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। और जो हमारे राजा हैं पुरुषोत्तम देव, वो गए थे पुरी की जगन्नाथ यात्रा पे वहाँ से, और उसके बाद जो पुरी के राजा हैं उन्होंने जो हमारे राजा हैं पुरुषोत्तम देव काकती वंश के, उनके सम्मान में एक रथ उनको भेंट किया था, है ना। और उसके बाद जब वो वापस आए तो ये परंपरा भी उनके साथ यहाँ आ गई, और तब से लगातार गोंचा पर्व और जो बस्तर का दशहरा है वो मनाया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा समस्त जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झलमला तालाब कहाँ स्थित है? रायपुर, आरंग, रतनपुर या जांजगीर? तो इसका सही जवाब है आरंग, ठीक है। तो आरंग में कौन सा तालाब है? झलमला तालाब। ये रायपुर जिले में ही है आरंग, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो यहाँ पे एक जो तालाब का झलमला तालाब है, इसकी सफाई का कार्य चल रहा था, ठीक है। तो इसी दौरान यहाँ पे एक मूर्ति मिली जो खंडित हो गई, ठीक है, खंडित ही थी एक्चुअल में। तो उसका एक टुकड़ा मिला है, जिसको बताया जा रहा है कि ये काफ़ी प्राचीन जो मूर्ति है, और मूर्ति मिली थी, सॉरी, ठीक है। तो मूर्ति जो है काफ़ी प्राचीन है, और ये 8वीं सदी की मूर्ति है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, आरंग में एक मूर्ति मिली है, किस तालाब में मिली है? झलमला तालाब में मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मेरीन फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? मनेन्द्रगढ़ कोरिया, मल्हार बिलासपुर, मुंगेली या कुरुब? तो इसका सही जवाब है मनेन्द्रगढ़ कोरिया, ठीक है। तो मेरीन फॉसिल पार्क जो है वो काफ़ी कम है, भारत में केवल 4 स्थानों में से है, 4 स्थानों में ही है, उनमें से एक स्थान मनेन्द्रगढ़ कोरिया भी है, ठीक है। और जो ये पार्क है इसमें जीवाश्म जो मिल रहे हैं वो चट्टानों में मिल रहे हैं, मेरीन के यानी समुद्री जीवाश्म, ठीक है। तो इसको याद रखना है ना। अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें पहला यानी अगला क्वेश्चन है, मान नदी घाटी कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? रायगढ़, जसपुर, सरगुजा या कोरिया? तो इसका सही जवाब है रायगढ़, ठीक है। तो मान नदी घाटी क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र, ये मुख्यतः रायगढ़ जिले में पड़ता है। इसका कुछ भाग कोरबा जिले में भी पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन रायगढ़ ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, और ये अभी राज्य का सर्वाधिक बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस खान से अर्ध कुकिंग कोयला मिलता है? सोनहत, चिरमिरी, झगराखांड या सोहागपुर? तो इसका सही जवाब है सोनहट। ये सभी स्थान जो हैं वो कोयले के खान हैं, कोयले का खान है यहाँ पे, ठीक है। और ये सभी स्थान कोरिया जिले में स्थित हैं, और सोनहट जो है एक तहसील भी है कोरिया की, और विकास। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को निकालने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो इनमें सही कथन चुनना है। तो देखिए, पहला कथन बिल्कुल सही है, ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है भारतीयों को निकालने के लिए। और दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकालने का पूरा खर्च राज्य सरकार जो है वहन करेगी, ऐसी घोषणा राज्य सरकार ने की है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथनों को चुनें। ट्यूबरकुलोसिस विषाणु जनित जानलेवा रोग है। तो ये कथन जो है इसमें विषाणु लिखा हुआ है, जो कि जीवाणु होना चाहिए था, इसलिए पहला कथन तो गलत है। दूसरा, बस्तर जिले को टीवी में अप्रत्याशित कमी के लिए सम्मानित किया गया है, ये बिल्कुल सही है। कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है बस्तर को, क्योंकि उन्होंने टीवी के कमी के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2020 में इसको क्या मिला है? कांस्य पदक मिला है, ठीक है। जबकि अगर आप तीसरा कथन देखें, 2015 से 20 के बीच 20% मरीजों में बस्तर में सुधार देखा गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा कथन अगर आप देखें, 2020 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक छत्तीसगढ़ राज्य 88 अंकों के साथ टीबी नियंत्रण में प्रथम स्थान पर रहा। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। ये जो कथन थे ये बिल्कुल सही थे, ठीक है। और पहला कथन जो था वो गलत था। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कथन कारण वाला है, ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रमोट करने के लिए
अपन भाखा जियो संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यह संगोष्ठी 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित की गई थी। तो ये दोनों ही कथन और कारण सही है, और कारण जो है को कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपाल का ऐतिहासिक शिव मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बस्तर जिले में। ठीक है, बस्तर जिले में ये रामपाल का ऐतिहासिक शिव मंदिर है, जो लगभग 1800 के आसपास बनाया गया था। और यहाँ जो लिंगेश्वर महादेव की पूजा करने जो क्षेत्र के लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो रामपाल का ऐतिहासिक शिव मंदिर कहाँ स्थित है? बस्तर में, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 के आधार पर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, ये चुनना है आपको। पहला कथन है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोडीन नमक का प्रयोग 98.5% जनता करती है। तो ये कथन सही है। फिर है 2015-16 की तुलना में 2020-21 में राज्य में शिशु मृत्यु दर में 18% की कमी आई है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। राज्य में 2015-16 में शिशु मृत्यु दर में 54 प्रति हजार थी। तो ये भी कथन सही है, और ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, क्योंकि सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो सभी कथन इस जो प्रश्न है इसके सही हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलाया जा रहा है। इसका सही जवाब है कांकेर जिले में। आश्वासन अभियान कांकेर जिले में चलाया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो इस अभियान का क्या उद्देश्य है? इस अभियान का उद्देश्य है कोविड और टीबी के लिए जागरूकता, है ना। तो कोविड और टीबी के लिए जागरूकता क्या? तो इसके टीकाकरण से संबंधित जागरूकता फैलाना। फिर कोविड और जो टीबी है इसके लिए कौन सी स्वास्थ्य सुविधाएं जिले में प्रदान की जा रही हैं उसको बताना। ठीक है, टीबी का जो निःशुल्क डॉट प्रोग्राम है उसके बारे में लोगों को बताना, और बलगम की जांच कराना क्यों आवश्यक है, टीबी की भयावहता कितनी है, और इसके इलाज के लिए सरकार ने क्या उपाय कर रखे हैं, इन सब बातों से जो वहाँ की आम जनता है उसको जागरूक कराना। ठीक है, तो इस अभियान को आपको याद रखना है, आश्वासन अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसका सही जवाब है बस्तर। तो बस्तर से गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत की गई है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मंगनार और सतलावंड जो है ये दो जगह हैं बस्तर में जहां गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, खास बात क्या है कि इसमें 4 से 7 दिन मतलब एक हफ्ता में करीब 500 लीटर क्या बनाया जाएगा? पेंट बनाया जाएगा। 500 लीटर पेंट बना दिया जाएगा एक हफ्ते में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका बस्तर में। ठीक है, तो बस्तर में कैसे किया जाएगा इसको गोबर से? तो आपको पता हो कि गोधन न्याय योजना के तहत हम क्या खरीद रहे हैं? गोबर खरीद रहे हैं। तो उसके तहत गोबर से आपका क्या बनाया जाएगा? पेंट बनाया जाएगा, प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा। और 7 दिन में 500 लीटर से अधिक पेंट बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष अभियान का अगला चरण छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है 7 फरवरी 2022 से। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान जो है ये टीकाकरण अभियान है जो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों व गर्भवती माताओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये 7 जानलेवा बीमारियों से, ठीक है, 7 फरवरी को शुरू हुआ, और कितनी जानलेवा बीमारियों से? तो 7 जानलेवा बीमारियों से ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब इस अभियान के तहत बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव जिले को शामिल किया गया है। ये याद रखना है, बस्तर, धमतरी, दुर्ग, कांकेर और राजनांदगांव जिले को अभी जो चरण चल रहा है उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। तो याद रखना है, मिशन इंद्रधनुष अभियान छत्तीसगढ़ में 7 फरवरी 2022 को इसका अगला चरण शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का कौन सा राज्य बना है? तो इसका सही जवाब है 35वां। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा छत्तीसगढ़ है, जो
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला राज्य बना है। अब छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला राज्य बना है तो इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा? तो एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी जो उनको खाद्यान्न की आपूर्ति है वो की जा सकेगी। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है और एक ही राशन कार्ड पूरे देश में जो संचालित होगा, इससे कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्म जो लॉ है वो भी कहीं ना कहीं एक्टिव होता हुआ दिखता है, उसका कुछ भाग एक्टिव हुआ इसमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ मनरेगा काम मांगने वाले राज्यों में किस क्रम का राज्य है? तो इसका सही जवाब है पांचवा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ जो मनरेगा में काम मांगने वाले राज्यों में पांचवें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे यानी फर्स्ट है आपका, ये फर्स्ट जो है ये है गुजरात। ठीक है, सेकंड कौन है? सेकंड है बिहार। और थर्ड कौन है? तो थर्ड है एमपी। ठीक है, और छत्तीसगढ़ कौन से नंबर का है? तो छत्तीसगढ़ हमारा पांचवें नंबर का राज्य है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का छत्तीसगढ़ में प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। मनरेगा का छत्तीसगढ़ में इस दिन प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि मनरेगा को इस वर्ष जो है लागू हुए 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। और राजनांदगांव के डोंगर गांव, कहाँ से? डोंगर गांव, है ना, डोंगर गांव में एक स्थान है आपका अर्जुनी। तो अर्जुनी को भी याद रखना है आपको। अर्जुनी से क्या हुआ है? ये प्रारंभ हुआ था राजनांदगांव के डोंगर गांव के अर्जुनी ग्राम से ये योजना प्रारंभ हुई थी। और वर्तमान में जो इसकी राशि है, ठीक है, कितनी राशि प्रतिदिन मजदूरी के रूप में मिल रही है? तो 193 रुपीज़। ठीक है, तो 193 रुपीज़ पर डे के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अभी मजदूरी मिल रही है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये ठाकुराइन टोला में लक्ष्मण झूला का निर्माण किया जा रहा है। यह श्री कृष्ण का प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ भगवान शंकर का मंदिर स्थित है। पाटन में स्थित इस स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है। तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। ठाकुराइन टोला में लक्ष्मण झूले का निर्माण किया जा रहा है, जो कि लगभग 19 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। ठीक है, और यह श्री कृष्ण का जन्म का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है आपका गलत है। तीसरा है, यहाँ भगवान शंकर का मंदिर स्थित है, बिल्कुल सही है। पाटन में स्थित इस स्थान पर महाशिवरात्रि का मेला लगता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से खारून नदी बहती है। ये भी कथन अगर होता तो बिल्कुल सही होता। ठीक है, और इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये इसमें पूछा क्या गया है? असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है सही कथन चुने। ठीक है, तो सही कथन का चुनाव करना है अब। तो पहला कथन है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2022 से हुआ। तो ये कथन सही है। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा पाटन दुर्ग जिले में किया गया। तो ये भी सही है। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता करना है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके तहत पंजीकृत हितग्राही को प्रथम और द्वितीय बेटी होने पर 20-20 हज़ार की एक मुश्त राशि दी जाएगी। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी में चारों ही कथन आपके सही हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था ऊपर एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही कथन का चुनाव करना है। सियान जतन क्लिनिक रायपुर में चलाया जा रहा है, बिल्कुल सही है। शिशु संरक्षण माह 4 से 8 अप्रैल तक चलेगा। ये एक्चुअल में 4 मार्च से होना चाहिए यहाँ पे, है ना, तो 4 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये भी। इसके बाद है छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं वो श्रीमती अनिला भेड़िया हैं। ये भी कथन सही है। और इसके बाद अंतिम कथन अगर देखें तो देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी है। ये भी कथन सही है।
तो इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि के दिन कोरिया जिले के अमृतधारा जलप्रपात के पास मेले का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल सही है। यहाँ तपसी बाबा का आश्रम स्थित है, ये भी सही है। अमृतधारा जलप्रपात बनास नदी पर स्थित है, बताइए क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल गलत कथन है। बनास नदी नहीं, हसदो नदी है ना, या हसदेव नदी जिसे बोला जाता है, उस पर यह स्थित है। और इसके बाद अंतिम कथन है आपका, हसदेव नदी का उद्गम कैमूर पर्वत से होता है, ये भी कथन सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा तीसरा विकल्प था वो गलत था, इसलिए आपका जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, केवल तीन। तीसरा जो कथन था वो गलत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण से है ना, तो इसको याद रखना है। गिरौदपुरी के मेले का आयोजन 7 से 9 मार्च तक किया जाएगा। ठीक है, ये तो एक कथन है। कारण है, यह गुरु घासीदास की जन्म स्थली है, तो यहाँ कथन सही है, कारण भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन होगा, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की व्याख्या करता है, क्योंकि दोनों ही कथन जो है गुरु घासीदास जी की जन्मस्थली से संबंधित है। गिरौदपुरी का मेला इसीलिए आयोजित किया जाता है गिरौदपुरी में, क्योंकि यह गुरु घासीदास की जन्मस्थली है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आप लोगों के लिए आज का क्विज प्रश्न है, सही कथन पर विचार कीजिए। MRF नेशनल सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग चैंपियनशिप 2022 में रायपुर में आयोजित की जाएगी। इसका आयोजन 5 से 6 मार्च 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं, पहला केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना तो 1 ना ही 2। ठीक है, तो अब देखते हैं पिछले क्विज का आंसर। तो इसमें सही निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था। जिसमें पहला कथन है, छत्तीसगढ़ में पहला हमर अस्पताल रायपुर में खोला गया। ठीक है, तो ये सही है। रायपुर में हमर अस्पताल की तर्ज पर 52 नए अस्पताल खोले जाएंगे। ठीक है, रायपुर में 57 हमर लैब खोली जाएगी, ये भी कथन सही है। और अंतिम कथन है आपका, इन अस्पतालों में मानसिक बीमारियों के इलाज की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। इस हिसाब से इसके सभी कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।